Hello everyone, I am your उस्ताद मास and you are watching उस्ताद मास चैनल। और आज मैं आपको एक न्यू ट्रिक सिखाने जा रहा हूं जो कि मैक्रो से की जाती है। मैक्रो के अंदर कीबोर्ड शॉर्टकट की किस तरह से बनाते हैं, फॉर्मेटिंग लाने के लिए, कोई भी चीज कॉपी पेस्ट करने के लिए कैसे की जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रेस किया अल्टर देन 1, हेलो वर्ल्ड, ये किस तरह आता है। सो लेट स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, मैक्रो के ये ऑप्शंस पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये सारे ऑप्शंस किस तरह यूज किए जाते हैं और कहाँ यूज किए जाते हैं। आज की जो क्लास है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की लास्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करने जा रहे हैं एमएस एक्सेल। अब लास्ट क्लास के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ असाइनमेंट्स, कुछ टास्क वगैरह आपको बनाना सिखाऊंगा, लेकिन उसका पहले मैं जो थंबनेल आपके साथ शेयर करूंगा वो आप थंबनेल देख के खुद पहले बनाने की कोशिश कीजिएगा, देन वो आप वीडियो देखिएगा किस तरह से वो चीज़ बनेगी। तो सबसे पहले क्या है, डॉक्यूमेंट्स व्यू। ये जो आपकी फाइल है ये डॉक्यूमेंट है, इसका व्यू आपने किस तरह से रखना है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट लेआउट मीन्स कि आपको काम अगर प्रिंटिंग का करना है, कुछ प्रिंट करना है, तो प्रिंट लेआउट पेज लेंगे जो कि अभी सिलेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन है फुल स्क्रीन रीडिंग मीन्स अगर आपने डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि पीडीएफ में आप पढ़ते हैं, रीड करते हैं, उस तरह से फुल स्क्रीन रीडिंग करनी है आपने डॉक्यूमेंट्स की। कंप्लीट कर लिया डॉक्यूमेंट, देन आप क्या कर देंगे, फुल स्क्रीन रीडिंग पे क्लिक कर देंगे और देखिए सारे ऑप्शन चलेगा, सिर्फ आपके पेजेस शो होंगे। इसको कैंसिल करने के लिए आप एस्केप बटन दबा दें। थर्ड जो ऑप्शन है वेब लेआउट। वेब लेआउट ऑप्शन किस लिए यूज होता है, वेब पेज डिजाइनिंग के लिए। जैसे कि मैक्रोमीडिया ड्रीम वीवर या एडोब ड्रीम वीवर, जो इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप ग्राफिकली भी वेब डिजाइन कर सकते हैं, वेब पेज और कोडिंग से भी। तो इसमें क्या है, अगर वेब लेआउट आप पेज ले लेंगे, अगर आप HTML जानते हैं तो वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप वेब लेआउट पेज लेंगे। लेकिन अभी हम HTML नहीं पढ़ रहे तो इस पेज को हम डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट मैं इसका व्यू दिखा देता हूँ किस तरह से होगा। ये पूरा वेब का एक व्यू बन गया, वेब पेज का। जो भी काम करेंगे देन इसको आप सेव कर देंगे तो आपकी फाइल क्या है, इंटरनेट की तरह वेब की बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ सिंपली हेलो, ये लिख के मैंने सिंपली उस्ताद मास हेलो उस्ताद मास लिखा। देन मैं इसको कर देता हूँ Ctrl+S से सेव। इसकी सेव की जो लोकेशन है हम रखते हैं डेस्कटॉप पर। देन इसको मैं कर देता हूँ सेव। यहाँ से आप इसकी एक्सटेंशन कोई और चूज करना चाहें वो भी चूज कर सकते हैं। टेम्पलेट बनानी है, जो भी चीज़ें रखनी है आप यहाँ से बना सकते हैं। तो हम ये कर देते हैं सिंपली सिंगल फाइल वन वेब पेज या वेब पेज कर देते हैं। जो भी आपको इनमें से एक्सटेंशन रखनी है वो आप रख लें, वेब पेज हम कर देते हैं। देन मैंने कर दिया ओके, सेव किया। अब हम डेस्कटॉप की तरफ जाते हैं। अब ये देखें आप उसका आइकन हेलो जो वर्ल्ड हमने लिखा था इसके अंदर, अब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारा इंटरनेट ओपन होगा। ये परमिशन पूछ रहा है किसमें आपने ओपन करना है, हम कह देते हैं गूगल क्रोम में ओपन करें, ओके। अब ये देखें वो जो हेलो उस्ताद मास हमने लिखा था वो वेब पेज पे इस तरह से लिखा हुआ आ गया है। आफ्टर डेट थर्ड ऑप्शन जो है आउटलाइन का है। आउटलाइन बेसिकली क्या होता है, अगर आप किसी भी टॉपिक की आउटलाइन क्रिएट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आउटलाइन क्या है आपकी टॉपिक्स की, तो आप आउटलाइन क्रिएट करने के लिए पेज लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे माय कंप्यूटर में मैं एक आपको वे दिखा देता हूँ। जैसे कि दिस पीसी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी सब चीज़ें क्या हैं वो आपने ओपन की, ये इस तरह से सब चीज़ें, यानी कि आउटलाइन एक तरह से आप कंसीडर कर लें। देन 3D के अंदर क्या है तो उसकी आउटलाइन, या 3D में भी कुछ नहीं है, डेस्कटॉप में क्या क्या चीज़ें, ये सारी इसकी आउटलाइन। तो इस तरह से अगर आप आउटलाइन क्रिएट करना चाहते हैं, आप आउटलाइन पेज पे क्लिक करें। देन क्या आउटलाइन ऐड करनी है आप लिख दें सिंपली यहाँ पर कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स हैं आप बता रहे हैं। आपने टैब प्रेस किया, बाय प्रेसिंग टैब आप यहाँ पर लिख दें CPU, देन इंटर कर दें कीबोर्ड, देन इंटर कर दें माउस। ये 4 पार्ट्स हो गए हैं। अब अगर आप इसका व्यू करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि कंप्यूटर दिखे,
तो इस तरह ये कंप्यूटर दिखेगा। फिर दूसरे ऑप्शन जो है यहाँ पर लिख लें। अगर आप इसके सब ऑप्शंस भी देखना चाहते हैं तो आप सिंपली इस पर डबल क्लिक कर दें, तो इसकी ये आउटलाइन ऑप्शन अपीयर हो गए। देन जो फिफ्थ ऑप्शन है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या है, सिंपली एक आपका जो काम ड्राफ्ट में चले आता है, सिंपल काम आपका शो कराएगा और कोई भी चीज़ उसमें नहीं आएंगी। तो ड्राफ्टिंग में इस तरह से ये सारा काम शो कराएगा। इसको आप जूम करके देखना चाहें तो दिखेगा क्या लिखा हुआ था आपने। तो ड्राफ्टिंग का काम ज़्यादा होता है तो उसके लिए छोटे से एक ड्राफ्ट बना दिया कि किस तरह से ये दिखेगा। तो ये सिंपली कहते हैं डॉक्यूमेंट्स, ये पेजेस के व्यू कहलाते हैं, किस तरह को आपका पेजेस का व्यू करके काम करना है। तो हमने ज़्यादातर प्रिंटिंग का काम किया तो प्रिंट लेआउट हम डिफॉल्ट रखते हैं। आफ्टर डेट रूलर, जिस बार पे आप चेक लगाएंगे वो बार एक्टिव हो जाएगी या वो ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। रूलर बार आपकी ये जो है फॉर सेट द मार्जिन के लिए यूज होती है। इस पर आप अगर चेक लगाएंगे एक्टिव हो गई, चेक हटा देंगे हाइड हो जाएगी। देन ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट है इसकी जो मार्जिन सेट होती है वो कहाँ से, यानी कि आपका काम कहाँ से कहाँ तक होगा वो ग्रिड लाइन में शो कराता है। चेक लगाते हैं ग्रिड लाइन पे हम। अब देखें आप ये ग्रिड लाइन शो करा दी, लेकिन ये प्रिंट में नहीं आती है, सिर्फ यहाँ पर व्यू करवाएगा शो। देन नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन क्या है, आपने इस पर चेक लगाया, साइड पे एक नेविगेशन पेन आ जाएगा जो आपका सब चीज़ें बताएगा कि आपने क्या लिखी है क्या नहीं, आउटलाइन सिंपली आप उसको कह दें। तो ये है नेविगेशन पेन। आफ्टर डेट जूमिंग के ऑप्शन है। जूम कितने परसेंट करना है आपको यहाँ से कर लें, 100 200 जितने भी परसेंट करना है आपको यहाँ से जूम कर लें या अपनी तरफ से परसेंटेज असाइन कर दें। फॉर एग्जाम्पल 200 करना है, 200 पर क्लिक करके ओके कर दिए। तो ये जूम क्या है आपके करीब करेगा। इसकी शॉर्ट की भी है, कंट्रोल के साथ आप माउस की स्क्रॉल बार अप करेंगे तो ये जूम इन होगा। अगर जूम आउट करना है तो डाउन की तरफ स्क्रॉल कर दें, यानी कि कम जूम होगा। 100% फिट करना है तो आप इस पर क्लिक कर दें। देन क्या है, 1 पेज जूम, 2 पेज जूम और विड्थ, यानी कि इसकी स्क्रीन में जितनी विड्थ आ सकती है पेज की उतना जूम कर दें। ये देखें स्क्रीन पे फिक्स हो गया। देन आप चाहते हैं 1 पेज जूम, यानी कि एक पेज दिखाएगा इस तरह जूम करके। अगर आप चाहते हैं 2 पेजेस जूम तो 2 पेजेस जूम करवाएगा। लेकिन अभी जो है हमारे पास एक ही पेज है तो दूसरा पेज यहाँ पर शो नहीं करवा रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल इंटर से नया पेज ले लेते हैं तो 2 पेजेस व्यू इस तरह करवाएगा। तो सिंपली हम 100% पे वापसी ले लेते हैं। देन इसके बाद क्या है ऑप्शन न्यू विंडो। अगर आप चाहते हैं इसी डॉक्यूमेंट की एक डुप्लीकेट विंडो बना लें, न्यू विंडो कर लें, तो आप क्लिक करें न्यू विंडो पर। तो ये सारा काम देखें दूसरी विंडो पे भी मूव हो गया। लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 5 का यानी कि 2। देन मैं टेप प्रेस करके प्रीवियस में जाता हूँ, अल्टर टेप, तो ये 1। तो ये क्या है, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा। आफ्टर डेट अरेंज। अब ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट मेरे इस स्क्रीन के पीछे है तो मैं चाहता हूँ डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है एक ही स्क्रीन पे, जितने भी आपने खोले में, तो अरेंज आल कर दूंगा। तो जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स होंगे ये उसको इस तरह से अरेंज कर देगा एक ही जगह पर। तो जिस तरह भी आपको रखना है, व्यू आप कहते हैं स्लाइड रखना है, यानी कि वर्टिकल में आए अरेंज, ये वर्टिकल में अरेंज हो गया। तो इस तरह से ये ऑप्शंस यूज़ किए जाते हैं। एक डॉक्यूमेंट में क्लोज कर रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस में आपको सही से समझ में आए। देन इसके बाद क्या है, स्विच विंडोज। आपने अगर ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स खोले हुए हैं, यानी कि 2-3 डॉक्यूमेंट्स खोले हुए हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट आपने ओपन करना है, बाकी सारे बंद करने हैं, स्विच करने हैं, तो आप यहाँ से क्या है स्विच डॉक्यूमेंट कर देंगे। सिंपली चेक लगाएंगे, आप समझ जाएंगे। जो मेन ऑप्शन था हमारा मैक्रो का, वाई डू वी यूज मैक्रो एंड हाउ टू यूज मैक्रो। मैक्रो से हम क्या काफ़ी सारी शॉर्टकट कीज भी क्रिएट कर सकते हैं, काफ़ी इसके ऑप्शन हैं। व्यू मैक्रो में क्या होगा, जो आप मैक्रो रिकॉर्ड कर चुके हैं ऑलरेडी, पहले से डन कर चुके हैं, तो वो सारे मैक्रोस इसमें शो करवाएगा व्यू मैक्रोस में, कितने आपने मैक्रोस रिकॉर्ड किए हैं। कोई डिलीट करना हो डिलीट यहाँ से कर दें, नया क्रिएट करना हो यहाँ से क्रिएट कर लें, डिलीट यहाँ से हो जाएगा। उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्टेप्स, यानी कि मैक्रो में क्या है आपके स्टेप भी कवर करता है कि पहले आपने बोल्ड किया था, टैलिक किया था, क्या किया था, सारी आपके स्टेप्स भी यानी कि रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ से हम सिंपली क्लोज कर देते हैं। अभी अब मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको रिकॉर्ड मैक्रो किस तरह करते हैं। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया, आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ है, इसमें लिखा हुआ सिंपली मैक्रो 6। अगर आप डायरेक्ट क्लिक कर देंगे तो आपको ना बटन क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी ना उसकी शॉर्टकट की। लेकिन अगर आप चाहते हैं मुझे बटन क्रिएट करना है जो कि एक्सिस क्विक एक्सिस टूल बार में एक्टिव हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वो बटन,
अगर आप चाहते हो बटन ऐड करना है तो आप सिंपली बटन पे क्लिक करें। तो अब आप इसको क्या कर दें, ऐड कर दें, वहां पर जहाँ ऐड करना है। इसके आइकन्स वगैरह अगर आपने चेंज करने हो, सारी चीजें आप क्या है यहाँ से मॉडिफिकेशन में जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब जैसे मैंने मैक्रो किया है, यहाँ पर ये देखें बटन आ गया। अब मैं जो भी स्टेप्स रिपीट करता हूँ, यानी कि इसमें मैं अप्लाई करूंगा, वो रिकॉर्ड करता रहेगा। मैं फॉर एग्जाम्पल लिखता हूं अब इसने क्या है, ये स्टेप सारे रिकॉर्ड कर लिए। अब मुझे जाके सिंपली क्या करना है, स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है। स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी। ये मैक्रो जो है इसकी हिस्ट्री में सेव हो गया है। अगर मैं न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूं, अब मुझे वो मैक्रो चाहिए, वही काम चाहिए। अब मुझे रोज ये काम करना पड़ता है, यानी कि फॉर एग्जांपल ईमेल का फॉर्मेट मुझे रोज चाहिए होता है, तो मैंने ईमेल का फॉर्मेट बना के रिकॉर्ड कर लिया। देन मुझे अब कल वो ईमेल का फॉर्मेट चाहिए, मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा, वो फॉर्मेट यहाँ पर आ जाएगा। अंडरस्टूड। देन इसके बाद क्या है, शॉर्टकट की या हॉट की या फंक्शन की से आप किस तरह से मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। अगेन मैं जाता हूं व्यू में, न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। व्यू में गए, मैक्रो पे क्लिक किया, रिकॉर्ड न्यू मैक्रो, डायलॉग बॉक्स अपेयर हुआ। यहाँ पर मैक्रो आप इस पे दे दें की, इसका नेम असाइन कर दें की, शॉर्ट की लिख दें, शॉर्ट की। ठीक है जी। देन कीबोर्ड की बनानी है, मैंने कहा यस, ओके, क्लिक करें इस पे। अब आपने कौन सी कीबोर्ड की असाइन करनी है इसको, वो आप यहाँ पर प्रेस कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लेकर आता हूं, एक्टिव करता हूं। मैं चाहता हूं इसके अंदर जब मैं प्रेस करूं अल्टर के साथ 2, जब भी मैं ये प्रेस करूं तो क्या हो काम, तो वो आप यहां पर क्या है काम असाइन कर दें। ये असाइन करके क्लोज कर दिया। अब यहां पर जो भी आप काम करेंगे वो आपकी हॉट की से या शॉर्टकट की से रिपीट किया जा सकता है किसी भी MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में। लाइक मैं यहां पर करता हूं टू द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट लिख दिया। अब सब्जेक्ट क्या है वो आप सब्जेक्ट लिख दें। इस तरह का क्या है, अगर आप फॉर्मेट बनाना चाहते हैं बना लें। लेकिन इसमें क्या है, अगर आप लिखते हैं इज इक्वल टू RAND रेंट ब्रैकेट, अब ये पैराग्राफ लाने के लिए क्या है, अगर आप ये लिखते हैं शॉर्ट पे जो मैंने सिखाया था आपको, तो ये अभी नहीं आएगा। रिकॉर्ड हो गया लेकिन अभी नहीं आएगा। ये आएगा कैसे वो मैं आपको सिखाता हूँ। थैंक्स लिख देते हैं यहाँ पर सिंपली। तो ये क्या है, आपका शॉर्टकट की वाला मैक्रो रिकॉर्ड हो गया है। आपने सिंपली मैक्रो में जाना है, स्टॉप मैक्रो। अब आपका जो नया डॉक्यूमेंट है, अब जैसे ही आप कीबोर्ड से प्रेस करते हैं अल्टर 2, तो सारी सेटिंग यहां पर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने अल्टर प्रेस किया, देन 2, देखिए वो सारा फॉर्मेट यहां पर आ गया है। इसके आगे कर्सर रखें, देन इंटर प्रेस कर दें, वो पैराग्राफ भी आ जाएंगे। तो इस तरह क्या है, मैक्रो का सही यूज किया जाता है। तो होप के यहां तक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्लिक ऑन बेल आइकन, ताकि आने वाली जो लेटेस्ट क्लास है जो मैं डेली बेसिस पे पोस्ट करता हूं वो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।